बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को सुलेमान ऑफिशियल की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। तो जी दोस्तों, आपका अपना चैनल सुलेमान ऑफिशियल के नाम से जो चैनल है वो देख रहे हैं आप। इसके अंदर आपको मैं इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि किस तरह एक ख़बर चली है। तो आइए चलते हैं, इस प्यारी सी वीडियो को देखते हैं। दोस्तों को भी बुलाते हैं और यहाँ जो खाया हमने मैं कहता हूँ पाकिस्तान में भी मैंने कभी ऐसे बटेरे नहीं खाए जो इन्होंने यहाँ पे खिलाए हैं। बहरहाल एक ज़बरदस्त ज़ियाफ़त थी, सियासत पर भी गुफ्तगू थी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पर आज मेरी बात हुई, आतिफ़ खान साहब से भी बात हुई जो पीटीआई के लीडर हैं। इसके अलावा जो डॉक्टर उस्मान हैं, डॉक्टर सारा बिलाल, उनको भी मैंने सुना। डॉक्टर मुनीब से मेरी बात नहीं हो सकी, और सरदार समी, ये वो करैक्टर मैं नाम ले रहा हूँ जो पाकिस्तान गए, जिन्होंने मुलाकात की वहाँ पर आला हुकाम से, एजेंसियों से, गालबन DGISI से बताया जाता है इन्होंने बात की। और सोशल मीडिया पर एक बड़ा इस वक्त तूफ़ान है और लोग इस पर, कुछ लोग इसकी हमायत कर रहे हैं, कुछ लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन एक बात आप याद रखिए, ये जो कुछ भी है इसका इमरान खान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इमरान खान ने इसकी कोई ना अप्रूवल दी है, ना उसको इस बात का इल्म है। और ये जो सारी गुफ्तगू ISI ने इनके साथ की है, पाकिस्तानी एजेंसियों ने इनके साथ की है, इसमें इमरान खान का कोई हिस्सा नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। जो असल जो बात है, जिसको इमरान खान साहब की फैमिली ने भी बात किया कि मरियम वट्टू साहबा जो बुशरा बीबी साहबा की हमशीरा हैं, उन्होंने जो बात बताई है और एक सवाल बड़ा लेजिटिमेट उठाया कि ये जो लोग जिन्होंने मुलाकातें की हैं पाकिस्तानी हुकाम से, पाकिस्तानी एजेंसियों से, अगर उन्होंने इमरान खान को डिस्कस किया तो पहले वो ये बताएं कि उन्होंने, किसने उनको ये ऑथोराइज़ किया कि वो हमारे बिहाफ पर बात करें। लेकिन आज आतिफ़ खान साहब से जब बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि ये कोई हमारी निगोसिएशन नहीं थी, ये हमारी कोई इंटरेक्शन भी नहीं थी, ये बुनियादी तौर पर एक एंगेजमेंट थी। और हम क्योंकि पाकिस्तानी कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में कि जो इमरान खान है उनको रिहाई मिले, वहाँ पे जो इस वक्त पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ जो जुल्म सितम हो रहा है उसको ख़त्म होना चाहिए और वहाँ पे रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। तो हम बहुत अरसे से इसकी कोशिश कर रहे हैं और हम हर ऑप्शन को खुला रखेंगे। तो हमने जाके बात ज़रूर की है, लेकिन ना हमारे पास कोई इख्तियार है किसी बात का कि हम उनसे कोई राज़ीनामा करें, टर्म्स एंड कंडीशंस तय करें। तो ये सब कुछ जो है ये एक फजूल बात है। तो ये जो सारा ड्रामा क्रिएट हुआ है, देखें, इसमें डॉक्टर मुईद पीरज़ादा बड़े हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया और आतिफ़ खान साहब ने कहा कि ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने ख़ुद दी थी मुईद पीरज़ादा साहब को। उन्होंने इस पर ट्वीट किया क्योंकि हमारी जो गुफ्तगू हुई ISI के साथ, पाकिस्तान की एजेंसीज़ के साथ, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, हम उसको ऑन बोर्ड लेना चाहते थे। ये भी पता चला कि जो बहुत सारी दूसरी तंजीमें हैं पाकिस्तान की, जैसे पाक पैक है, ये लोग भी जाके मुलाकातें करते रहे हैं पाकिस्तानी हुकाम के साथ, लेकिन इन्होंने इस बात को पब्लिक नहीं किया। तो एक बात जो यहाँ पर अमेरिका में आके मैंने महसूस की, जो मैं आपसे इस वक्त डिस्कस करना चाहता हूँ, कि ये जो सारी गुफ्तगू आतिफ़ खान साहब ने ये भी तस्लीम किया कि इन 3 डॉक्टर्स को उन्होंने भेजा था। ये जो कुछ भी है सारा, इसका इमरान खान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब मैं कहता हूँ इमरान खान से कोई ताल्लुक़ नहीं है तो मैं ये कहता हूँ कि इसकी ऑथराइजेशन का इमरान खान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही ये कोई PTI का इनिशिएटिव है। ये कुछ लोग जो यहाँ पर इन्फ्लुएंशियल हैं, मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं, पाकिस्तान में बेहतरी चाहते हैं एक्सक्यूज़ मी, उन्होंने अपने तौर पर ये सारी गुफ्तगू की और ये फ़ैसला किया कि वो वहाँ पे जाएं। अब आतिफ़ खान साहब जो हैं उनकी एक हैसियत थोड़ी सी मुख्तलिफ है, इसलिए कि वो इमरान खान साहब के दोस्त भी हैं। लेकिन अच्छी बात है, वो ट्विटर स्पेस पर आके लोगों के सवालात का जवाब दे रहे हैं। और डॉक्टर उस्मान साहब और डॉक्टर सारा बिलाल, उन्होंने भी इस बात को तस्लीम किया कि ये कोई PTI का इनिशिएटिव नहीं था, उनका ताल्लुक़ PTI से नहीं है, वो मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो कुछ अपनी तजावीज़ दें पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को और उनसे फ़ीडबैक लें। ये लोग यहाँ पर पुरुमीद हैं कि अगले 4-6 हफ़्ते में सूरत हाल बेहतर होगी। लेकिन एक बात असल जिसको ये सब मिस कर रहे हैं
इस वक्त इमरान खान के लिए मसला जेल से बाहर आना नहीं है। इमरान खान उस तरह से जेल से बाहर नहीं आना चाहते जिस तरह ये तासुर दिया जा रहा है। वो इस वक्त अगर जेल में है तो वो इसलिए जेल में है कि वो चाहते हैं कि 8 फरवरी को जो पाकिस्तानी अवाम ने मैंडेट दिया उसको तस्लीम किया जाए। वो ये चाहते हैं कि फॉर्म 47 की हुकूमत वापस जाए। वो ये चाहते हैं कि जो कत्ल गारत हुई उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, कमीशन बने, 9 मई के भी चीज़ों का वो तयन करे, और जो 26 नवंबर को जो मैसेकर हुआ उसकी भी वो तहकीकात करें। उनका मसला इमरान खान का रिहाई नहीं है इस तरीके से कि वो बारगेन करके, डील करके, किसी पे दबाव डालकर वो ये करें। दूसरी जो एक बात जो मुझे समझ में आई, ये जो पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट जो कांग्रेसमैन जो विल्सन ने जिसको किया है पार्लियामेंट में, अमेरिकन कांग्रेस में वो लेके आए, उस बिल से यहाँ पर इन पाकिस्तानियों का कहना है कि उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये रिपब्लिकन पार्टी की अपनी पॉलिसी है और अपने आप को ये पाकिस्तानी इससे डिसएसोसिएट कर रहे हैं। मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई, उनका ये कहना है कि ये अब क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ये जो ग्रुप है ये मान गया है और ये पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में है और ये अब अपने आप को उससे अपने आप को उस बिल से या उस कार्रवाई से अपने आप को अलहदा करना चाहते हैं। तो इसलिए इनका ये कहना है कि ये रिपब्लिकन पार्टी की पॉलिसी है। मेरी आतिफ खान साहब से जो बात हुई, मैं उनके ट्विटर स्पेस पे भी उनसे मेरी गुफ्तगू हुई, उसमें उन्होंने यही बताया कि ये जो पाकिस्तानी जर्नैलों पर पाबंदी या आसिम मुनीर साहब पर पाबंदी के हवाले से जो बिल पेश किया गया है, इसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं, इसका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं, ये हमने बिल्कुल पेश नहीं किया। ये रिपब्लिकन पार्टी की अपनी पॉलिसी है। लेकिन आज उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि इलेक्शन से पहले जो रिपब्लिकन पार्टी है उससे, यानी सदारती इलेक्शन से पहले पीटीआई के डेलीगेशन ने मुलाकात की थी और जो डेमोक्रेटिक नेशनल उनकी जो पार्टी है उसके साथ भी बात की थी इमरान तहरीक इंसाफ के लोगों ने। जब इलेक्शन हो गया था सदारती, उसके बाद भी जो मुलाकात हुई थी डोनाल्ड ट्रंप से, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ये पूछा था, जब उन्हें ये बताया गया कि इमरान खान जेल में है तो उन्होंने बड़े सरप्राइज़ का इजहार किया और कहा कि वो स्टिल ही इज़ इन द जेल। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं, एक बात तो बिल्कुल ये नज़र आ रही है कि ये जो मोमेंटम था पाकिस्तानियों का, उसको तोड़ने की एक तरह से ये कोशिश हो सकती है। जब ये खबरें आई हैं कि राब्ते हो रहे हैं और बातचीत हो रही है, लेकिन इसको ये रंग देना कि पीटीआई कोई मुज़ाकरात कर रही है, इमरान खान ने कोई अमेरिका में डेलीगेशन भेजे बातचीत करने के लिए, या ये जो पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ जो कानून साजी है वो इमरान खान ने यहाँ पर करवाने की कोशिश की है, यहाँ पर आके पता चलता है कि ये कतई तौर पर गलत बात है। ये रिपब्लिकन पार्टी की अपनी सारी जो है वो पॉलिसी है, और पीटीआई जो है, इमरान खान जो हैं, ना उन्होंने किसी को ऑथराइज़ किया है कि वो उनके बिहाफ पर सौदेबाजी करे, ना वो कुछ सौदेबाजी कर रहे हैं। वो अपने मौक़िफ़ पर आज भी कायम है, गुफ्तगू से वो नहीं भागते। वो हमेशा कहते रहे हैं कि गुफ्तगू उससे होगी जिसके पास इख्तियार है। तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के पास इख्तियार है, उनसे बात करने के लिए खान कल भी तैयार था, आज भी तैयार है, कल भी तैयार होगा। लेकिन